और पहला वरदान अगर पूर्ण ना होता ना और मैं अयोध्या रुक जाता तो मैं कभी वन नहीं आ सकता था। इसलिए सज्जनों, आज भरत जी की आंखों में आंसू, मेरे राम जी की आंखों में आंसू। प्रभु राम कहते हैं, भरत, हमारे जो पिता दशरथ जी महाराज हैं वो धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए पिताजी ने आदेश दिया है, इसलिए 14 वर्ष में वन में ही रहूंगा। भरत जी ने कहा, बोले ठीक है भैया, आप कहते हैं ठीक है, लेकिन बोले 14 वर्ष जब पूर्ण हो गए, 1 घंटा भी ज्यादा हो गया तो भैया तुम्हारा जो भरत है ना, ये भरत अपने शरीर का त्याग कर देगा, अपने शरीर को छोड़ देगा अगर आप 1 घंटा भी लेट हुए। आज भरत जी ने मेरे राम जी की पादुका को उठाया, बोले प्रभु जब तक आप अयोध्या वापिस नहीं आएंगे, बोले तब तक, क्योंकि अयोध्या के राजा आप ही हैं, आप ही राज सिंहासन पर बैठेंगे। बोले प्रभु तब तक मैं आपकी पादुका को लेकर जो है अयोध्या के राज सिंहासन पर रखूंगा। बोले रामचंद्र भगवान की। आज महाराज भरत जी चले हैं, अयोध्या के लोग चले हैं, भरत जी ने महाराज भगवान राम की पादुका को अपने सर पर उठाया है। देखो कितना प्रेम भाई भाई में सब। एक भाई को राज्य मिल रहा था भैया, लेकिन राज्य नहीं दिया, राजगद्दी नहीं दी। क्यों? बोले मेरा भाई जो है, मेरा राम वन में जा रहा है, वन में गया है, न जाने कितना कष्ट मेरे भाई को होगा, और मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं, मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊं। कितना सुंदर भाव भरत जी का महाराज। और हम कलयुग के लोग भैया छोटी छोटी बात के लिए लड़ते हैं। सज्जनों, ये रामचरितमानस की जो दिव्य कथा है, ये कथा हमें हर पल जगा रही है। जो हम मोह निंद्रा में सोए हैं ना, इस संसार की निंद्रा में हम सोए हैं, इस मोह में सोए हैं ना, ये राम कथा हमें बार बार जगा रही है कि इस निंद्रा से जागो और भगवत चरणों में अनुराग लगाओ, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि भैया भगवान की कथा हमें जगाती है। हम लोग सो जाते हैं, लेकिन जब जब हम कथा सुनते हैं तो महाराज ये कथा हमें जगाने का प्रयत्न करती है, इसलिए हम भगवान की कथा सुनते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आज भरत जी ने भगवान राम जी की पादुका को सिंहासन पर रखा, और सज्जनों स्वयं बोले मेरे भैया मुनि के भेष में है, स्वयं भी मुनि के भेष में सज्जनों आज एक गुफा में बैठ गए और अखंड भजन भगवान का कर रहे हैं। आइए सज्जनों, अब अरण्य कांड में हम प्रवेश करें। प्रिय सज्जनों, देखो भगवान राम चित्रकूट में रहे। चित्रकूट जो है वो चित्त की भूमि है, बड़ी पावन भूमि है। लेकिन मेरे प्रभु राम ने सोचा, बोले अयोध्या वासियों ने रास्ता देख लिया है, और जब उनका मन करेगा ना तो अयोध्या के लोग जो है बार बार बोले मुझसे मिलने के लिए आएंगे, मेरा दर्शन करने के लिए आएंगे। मैं नहीं चाहता कि उनकी वजह से जो बड़े बड़े साधक हैं, संत लोग हैं, बोले उन्हें कोई कष्ट हो। इसलिए सज्जनों, आज कहते हैं राम जी वहां से जा रहे थे, लेकिन कहते हैं वहां पर भगवान ने एक और लीला करी है। प्रभु राम मां जानकी बैठे हैं। प्रभु राम आज माता जानकी का जो है सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं।
सुंदर पुष्पों की माला से जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो कहते हैं सज्जनों, देवराज जी के जो पुत्र, जो बेटा है ना जयंत, उसने क्या किया, कौए का रूप बनाया। और सज्जनों कहते हैं कौए का रूप लेकर बोले जहां पर प्रभु राम मां सीता बैठे थे, कौए का रूप लेकर गया और सज्जनों जानकी जी के चरणों में अपनी चोंच मार दी। जैसे महाराज चोंच मारी तो मां भगवती जानकी जी के चरणों से जो है रक्त निकलने लगा। प्रभु राम ने देखा और महाराज क्रोध में प्रभु राम आ गए, अपने धनुष पर महाराज सरकंड चला दिया और कहते जो कौआ, जो इंद्र का पुत्र जयंत है ना भैया, वो भागने लगा। भगवान ने बाण चलाया है सज्जनों, बिना फण वाला बाण चलाया है, वो जयंत भाग रहा है। दौड़े दौड़ा और महाराज कहां पहुंच गया, अपने पिता इंद्र के पास पहुंच गया। बोले पिता श्री मेरी रक्षा करो। सज्जनों जब इतना कहा, देवराज इंद्र ने कहा बोले मैं तुम्हारी बिल्कुल भी सहायता नहीं कर सकता, यहां से चले जाओ। क्यों? आप रामद्रोही हो और रामद्रोही को आश्रय देना बोले कि पाप का कार्य है, आपने पाप किया है। जयंत तो वहां से भागा, ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, बोले मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। सज्जनों जब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया तो जयंत जो है शिव भगवान के पास गया। शिव भगवान ने भी मना कर दिया, समस्त देवताओं की शरण में जयंत गया है, लेकिन भैया किसी ने आश्रय नहीं दिया। सामने से नारद जी आ रहे थे और नारद जी ने जयंत को देख लिया। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागे दया कोमल चित संता। महाराज आज जैसे ही नारद जी ने जयंत को देखा, देखो नारद जी का मतलब क्या होता है, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो हमें ज्ञान दे उसको क्या कहते हैं, उसको नारद कहा गया है। आज जैसे ही नारद जी ने जयंत को देखा भैया, क्योंकि नारद जी साधु है, साधु का मतलब क्या होता है, जो बिगड़े हुए को साधु साधु है। नारद जी ने देखा, नारद जी कहने लगे अरे पागल कहां दौड़ रहा है, क्यों भटक रहा है? बोले जिन राघव का तूने अपमान किया है, बोले उन राघव की शरण में चले जा। देखो भैया संत जो होते हैं ना, वो संत ही प्रभु से मिलने का रास्ता हमें दिखाते हैं। हम लोग भटक जाते हैं, लेकिन भैया इस संसार की माया में हम फंस जाते हैं। लेकिन सज्जनों कहते जब संत मिल जाता है ना, तो भैया वो संत हमें राह दिखाते हैं। आज नारद जी जयंत से कह रहे हैं, बोले जाओ जिन राम जी का अपमान किया है उन्हीं राम जी की शरण में जाओ। आज सज्जनों जयंत गया, कौए का रूप लिया है और महाराज राम जी के पास गया। अब साष्टांग करने लगा ना भैया, तो अपने मुख को उल्टा कर दिया, पूंछ की तरफ से भगवान को प्रणाम करने लगा। सीता मैया ने देखा, सीता मैया ने पकड़ा और महाराज भगवान के चरणों की तरफ जो है उस जयंत का मुख किया। कहते हैं सज्जनों, और जयंत कहने लगा, बोले राघव मुझे क्षमा कर दो, आप तो करुणा के सागर हैं। बार बार राघव के चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने क्षमा कर दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों भगवान क्षमा कर देते हैं अगर हम प्रायश्चित करते हैं, अपने गलती को अगर हम मानते हैं,
अगर हमसे कोई भी पाप हो जाता है ना तो मेरे प्रभु हमारे पापों को समन कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं भैया, एक बार पाप किया फिर प्रायश्चित किया और जीवन भर पाप करते रहे, प्रायश्चित करते रहे, तो भैया फिर भगवान भी समझ जाते हैं, बोले तो सब कुछ जानकार है फिर भी जानबूझ कर रहा है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, आज जयंत जी का एक चरित्र हमने श्रवण किया। कहते हैं सज्जनों, इसके बाद भगवान चित्रकूट से जो है आगे जा रहे हैं, तो महाराज कहते हैं जैसे ही चित्रकूट से आगे प्रभु राम गए तो महाराज कहते हैं जो अत्रि मुनि हैं उनके आश्रम में पधारे। देखो भैया, अत्रि मुनि ने जैसे मेरे राघव को देखा प्रभु राम आ रहे हैं, दौड़े दौड़े गए प्रभु राम के चरणों में प्रणाम किया। और महाराज भगवान राम जो है ना वो संतों का बड़ा आदर करते हैं। तो महाराज जैसे ही प्रभु राम के चरणों में प्रणाम करने लगे ना अत्रि मुनि जी, प्रभु राम ने ही महाराज अत्रि मुनि को प्रणाम किया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और महाराज जैसे राघव को देखा, राम को देखा, महाराज राम जी ने जैसे प्रणाम किया, अत्रि मुनि ने राम को गले से लगा लिया और महाराज जी कहते हैं आंसुओं से जो है आज प्रभु के सर को भिगो दिया। बोले रामचंद्र भगवान, आज प्रभु के सर को भिगो दिया। महाराज रो रहे हैं अत्रि मुनि, क्यों? आज भगवान आए हैं। महाराज बड़ी चर्चा जो है भगवान राम की हुई। और देखो अत्रि मुनि की जो पत्नी अनुसुईया, इनकी कथा आप सबने श्रवण की है कि भैया पतिव्रता धर्म इनके जीवन में था ना, तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी महाराज बालक बना दिया था। उनकी मां बन गई थी अपने पतिव्रत धर्म के कारण। भैया भगवान को बच्चा बनना पड़ा था। ऐसी मां अनुसुईया, आज सज्जनों अनुसुईया मैया और सीता मैया दोनों मिले, दोनों पतिव्रता हैं। भैया आज बड़ा ज्ञान जो है अनुसुईया मैया ने सीता मैया को दिया कि किस प्रकार हमें जो है अपने पतिव्रत धर्म को निभाना चाहिए। इतनी सुंदर चर्चा हुई है सज्जनों। आज कहते हैं उसके बाद प्रभु वहां से आगे चले तो महाराज मार्ग में जो है एक विराध नाम का राक्षस मिला। मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोले रामचंद्र भगवान की। आज प्रभु अनेक संतों को दर्शन दे रहे हैं भैया। आज प्रभु वहां से जैसे विराट नाम का जो राक्षस है उसका उद्धार प्रभु ने किया। तो महाराज रामायण में एक विचित्र संत हुए ऋषि सर्वभंग महाराज छोटी सी पर्ण कुटिया में रहते हैं, वहां निवास करते हैं। और देखो उनका जो शरीर है ना बिल्कुल पतला सा शरीर है। महाराज भगवान की इतनी भक्ति करी है ना, अन्न जल भी त्याग दिया है। ऐसे संत है महाराज, अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, मात्र जो है भगवत चर्चा भगवत नाम ले रहे हैं। कहते हैं सज्जनों आज इनके यहां मेरे राघव पधारे हैं। देखो भैया अन्न जल त्याग कर हवा पीकर मात्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो भैया हवा पीकर भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। ऐसा नहीं भैया कि हम अन्न से ही जीवित रहते हैं। बोले भैया ये जो श्वासें हैं ना, जितनी परमात्मा ने हमें श्वासें दी है भैया उतने ही हम लेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते।
देखना भैया, कोई व्यक्ति बीमार हो ना, 1 महीना पहले खाना छोड़ देता है, भोजन नहीं करता, तब भी वो जीवित रहता है। लेकिन भैया जिस दिन श्वासें पूर्ण हो जाती है वो संसार छोड़कर चला जाता है। इसलिए सज्जनों, परमात्मा ने हमें जो श्वासें दी है ना भैया, देखो श्वास का कोई भरोसा नहीं। जिस श्वास को हम छोड़ रहे हैं भैया, वो वापिस आएगी भी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है सज्जनों। इसलिए हर पल हर क्षण हम सबको भी ऋषि सर्वभंग की तरह जो क्या करना चाहिए भैया, भगवत नाम लेना चाहिए। ऐसे भगवत प्रेमी है। आज महाराज देखो, जैसे सर्वभंग मुनि के यहाँ परमात्मा पधारे, ऋषि गदगद हो गए। थोड़े थोड़े आगे हो जाओ तो थोड़े आगे, अभी और भी भक्त वृंद आ रहे हैं, तो माताओं थोड़े थोड़े आगे हो जाओ सभी। बोले रामचंद्र भगवान के। आज सज्जनों, जैसे ही बात नहीं करेगा कोई। सर्वभंग मुनि ने मेरे राघव को देखा, गदगद हो गए। बोले प्रभु, मैं ब्रह्मा जी के धाम को जा रहा था, लेकिन मैंने सुना मेरे राम जी आ रहे हैं, तो मैंने अपने प्राणों को रोक रखा था। क्यों? बोले मैं भी राम जी का दर्शन करूंगा, मैं भी राम जी को देखूंगा प्रभु, इसलिए मैंने आज तक अपने प्राणों को रोक रखा था। प्रभु राम ने महाराज जब देखा, उस दिव्य संत का दर्शन किया, प्रभु जानने लगे तो जो सर्वभंग ऋषि है, महाराज ऋषि ने कहा, बोले प्रभु रुकिए तो सही, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप जा रहे हो। बोले प्रभु थोड़ी देर रुको तो सही, बोले मैं इस देह का जो है त्याग कर दूं। क्यों? बोले आज मेरे राम मेरे सामने है, बोले राम के सामने मैं अपने प्राणों को छोड़ूंगा। तो महाराज क्या किया? बोले लकड़ियों को इकट्ठा करके महाराज योग अग्नि को प्रकट करके अपने देह को जो है, सर्वभंग जो ऋषि हैं महाराज, उन्होंने अपने देह का त्याग किया। और कहते हैं उनके शरीर से जो दिव्य आत्मा निकली, महाराज कहते हैं वैकुंठ धाम चले गए। बोले रामचंद्र भगवान की। ऋषि वैकुंठ चले गए भैया, ऐसी ऐसी दिव्य आत्माएं। आज मेरे राघव भैया अनेक संतों को दर्शन दे रहे हैं। सज्जनों देखो, भगवान इस पृथ्वी पर आए हैं ना, तो किसी एक कारण हेतु नहीं आए हैं कि किसी को मारने के लिए भगवान आए हैं। भगवान तो अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आए हैं। अपने भक्तों को अनेक जो संत हैं, उन संतों को दर्शन देने के लिए भगवान आए हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, वहां से प्रभु राम जैसे आगे बढ़े, अनेकों और ऋषि भगवान जी को मिले। महाराज सबने भगवान जी का दर्शन किया, भगवान ने भी संतों का दर्शन किया। महाराज एक जगह बैठ गए तो भगवान जी ने सामने का महाराज पहाड़ देखा, सफेद पहाड़ देखा। राम जी ने पूछ लिया, बोले उन महापुरुषों से, बोले पहाड़ काहे का है? संतों की आंखों में आंसू आ गए। बोले राघव, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, बोले कोई पहाड़ नहीं है, ये अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। बोले रावण और रावण के सैनिकों ने ना जाने कितने संतों को मार दिया, और मारकर जो है लाखों हजारों संतों को मारा। बोले उनके शरीर की हड्डियां हैं। सज्जनों, आज राम जी ने जब सुना कि देखो ना जाने कितने लाखों निरपराध जो है संतों को मार दिया है, आज सज्जनों बड़ा दुख जो है राम जी को हुआ। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए और संकल्प ले लिया, निश्चरहीन करो मही मुझ उठाई पन की ना, शकल मुनि के आश्रम में जाय जाय सुख देना। आज प्रभु ने महाराज अपनी भुजा को उठाया और
भुजा को उठाकर मेरे प्रभु कहने लगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद जो है इस धरती को मैं जो राक्षस है, निशाचर हैं, बोले उनसे हीन कर दूंगा, तभी मुझे शांति का अनुभव होगा, तभी मुझे शांति का जो है अनुभव होगा। कहते हैं सज्जनों, प्रभु राम ने ऐसा दिव्य प्रण ले लिया और एक एक ऋषि के कुटिया में जाकर राम उन्हें दर्शन दे रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। वहां से प्रभु आगे गए। एक संत हैं अगस्त जी। महाराज अगस्त जी जो संत हैं, उनके शिष्य का नाम है सुतीक्ष्ण।